आइए, गुड, थैंक यू। ओके, सो हम लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? एवरीबॉडी रेडी? कैन आई सी योर हैंड? वंडरफुल। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज मुझे मौका दिया कि मैं सेंट फ्रांसिस चर्च में आ सका, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरा यहाँ पर आना ये परमेश्वर की योजना के तहत हुआ है। इसमें इंसान का कोई योगदान नहीं है, इंसानी तैयारियों का, उनकी प्लानिंग्स का, उनके प्रोग्राम का कोई योगदान नहीं है। ये परमेश्वर की योजना के तहत हुआ है, और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस कार्य को परमेश्वर करता है सो भगवती करता है, उसने शुरू किया है उसको अपनी परिणति तक पहुंचाएगा। सो मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ आज की इस संध्या के लिए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पादी साहब का, रेवरेंड विक्टर का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके असिस्टेंट पास्टर्स का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर कमेटी का और सभी मेंबरान का कि आप लोगों ने मुनासिब समझा कि मुझे इस विशेष आत्म जागृति सभाओं के लिए बुलाया जाए, और मैं सचमुच में बहुत धन्यवादी हृदय के साथ और बहुत दीनता और बड़ी नम्रता के साथ मैं आज की संध्या आपके समक्ष हुआ हूँ। मेरे लिए ये भी आदर की बात है कि परमेश्वर के बहुत वरिष्ठ दास रेवरेंड पॉल हमारे बीच में हैं, और आपके होते हुए मैं वचन शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ मैं अपने आप को परमेश्वर के समक्ष रख रहा हूँ। मैं टीचर हूँ ना, तो तेज बोलने की आदत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। जो हमारी आत्म जागृति सभाओं का जो शीर्षक है, जो थीम लिया गया है, वो है न्यू क्रिएशन। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां पद क्या लिखा हुआ है? सो जो मसीह में है वो, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पद की शुरुआत हो रही है सो जो मसीह में। Therefore, इंग्लिश में लिखा है Therefore those who are in Christ are a new creation. So जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें देखो बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। The old has gone, behold the new has come. पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। अर्थात ये जो नया हो गया है ना, ये देखने योग्य है। वो पुराना जो था वो देखने योग्य नहीं था, वो तो छुपा था, वो अंधेरे में था, वो पाप में था। लेकिन जो नया है उसके लिखा है देखो सब कुछ नया हो गया। Behold the new has come. So आज की शाम और कल की शाम मैं एक सीरीज में प्रभु का वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, और दो बातें मैं इन 2 शामों में आपके सामने रख करके और आपके और मेरे स्वयं आत्मिक उन्नति और उत्साह के लिए मैं रखना चाहता हूं। कुछ एक प्रश्न है, कुछ एक क्वेश्चंस है। आज का जो संदेश का शीर्षक है वो है बी ट्रांसफॉर्म्ड, परिवर्तित होते जाओ, तब्दील होते जाओ, उर्दू में बदलते जाओ, बी ट्रांसफॉर्म्ड। कुछ एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला प्रश्न ये है, परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि पुरानी बातें बीत जाएं, देखो सब कुछ नया हो? Why does God want that the old should go and the new should come? क्यों प्रभु ऐसा चाहते हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि ये ओल्ड है क्या? किस चीज को हम कह रहे हैं पुराना मनुष्यत्व, और किसको हम कह रहे हैं नया मनुष्यत्व? क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है? क्या हमारी जिंदगियों में बदल जाना चाहिए कि देखने वाले लोग देख करके कहें कि अब ये पुराना जैसा नहीं रहा, देखो ये सब कुछ नया हो गया है। और मैं आपको एक चीज बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं, आप नए हो गए हैं या नहीं नए हो गए हैं, ये लोग बताएंगे, आप खुद नहीं बताएंगे। देखो मैं बदल गया हूं, ये आपको बोलने से कुछ नहीं होगा। आंटी मैं बदल गया हूं, अब वैसा नहीं रहा। नहीं, लेट आंटी डिसाइड। आंटी बताएंगी, मम्मी बताएंगी, पापा बताएंगे कि बेटा तुम बदल गए कि नहीं बदल गए। परमेश्वर का वचन बताएगा तुम बदल गए कि नहीं बदल गए, क्योंकि हम तो अपने मुंह मियां मिट्टू बहुत बोलते हैं, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। ब्रदर हमसे अच्छा है, you cannot find anyone better than me. Let God decide that. Let people decide. इसीलिए क्या लिखा मत्ती 5:16 में,
इसीलिए लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, अर्थात लोग हमारे कामों को देखते हैं। लोग देखते हैं, लोग देख रहे हैं और लोग देख करके बताएंगे पुराना मनुष्य तो गया और नया आया या नहीं आया। राइट? सो कुछ एक प्रश्न है और उन प्रश्नों के आलोक में, उसके प्रकाश में आज की शाम में संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं। और कल की शाम जब हम मिलेंगे तो मैं आपके साथ बांटूंगा कि जो नया मनुष्यत्व है ये देखने में कैसा लगता है। What are the characteristics of this new creation based on the word of God? एक और बात कह करके और मैं संदेश को शुरू करूंगा। असली कन्वेंशन 14 तारीख की शाम से शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया। असली कन्वेंशन 14 की शाम से शुरू होगी, जब आपके आसपास के लोग परमेश्वर के वचन के प्रभाव को आपके जीवन में देखना चाहेंगे। Then we will know कि ये कन्वेंशन कितनी सफल हुई या नहीं। याकूब क्या कहता है? वचन के केवल सुनने वाले वरन उसके अनुसार। सो हम 14 की शाम से देखेंगे। हालेलुया। एक चुनौती में दे रहा हूं। कला में लिखा हुआ है अंत के दिन में बहुत से प्रचारक उठ खड़े होंगे जो लोगों की कानों की खुजली को दूर करने के लिए प्रचार किया करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन में लिखा हुआ है। People, there will be preachers, there will be evangelists who will preach to ease the itching of your ears. कानों की खुजली होती है ना, अच्छा वचन बहुत दिन से नहीं सुना, कानों में खुजली हो रही है, अच्छा वचन नहीं सुना, फिर अच्छा वचन सुन लिया और उसके बाद अब अच्छा वचन करो भी तो। याकूब कहता है वचन के केवल सुनने वाले नहीं, उसको केवल एप्रिशिएट करने वाले नहीं। ब्रदर बहुत अच्छा प्रीच किया, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं आप, वो तो ठीक है, लेकिन वो अच्छा प्रचार और वो अच्छा वचन अब जीवन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वो पुराना मनुष्य तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बदला या नहीं बदला, ये कन्वेंशन के समापन के बाद इस कलीसिया के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर में बहुत बड़े बड़े काम इन 3 दिनों में करेगा, 12, 13 और 13। डू यू बिलीव दिस विद मी? आप विश्वास करते हैं? क्योंकि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाएगा। याद रखिएगा, आज बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। मैं तो सिर्फ एक औजार। हालेलुया। मैं तो केवल एक माउथ पीस हूं, पवित्र आत्मा बात करेगा और जब पवित्र आत्मा बात करेगा जिंदगियां बदल जाएगी। दिल खुला रखिएगा और कान खुला रखिएगा, for God is going to speak to each one of you this evening। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 28 और 29 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा कि हम लोग बाइबल को खोल लें। यदि बाइबल लाए हैं तो उसको खोल लीजिए। अच्छा, कितने लोग नोट्स लेते हैं, सरमन के नोट्स लिखते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये सरमन और इन टीचिंग्स का कुछ प्रभाव हो तो कुछ लिख लिया करिए, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो विज्ञान कहता है 40 मिनट में जितना भी अच्छे से अच्छा बताया जाए सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। कितना भी अच्छा प्रचार किया गया सब भूल जाएंगे। तो यहाँ तो अच्छा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन पता नहीं सुन पाए ना सुन पाए, इसीलिए कुछ जो जरूरी चीजें आपको लगे उसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं कभी न कभी आपके काम आ जाएंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 28 और 29 पद। और यदि आपने बाइबल खोली होगी तो 28वां पद आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, बाय द वे मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब करीब कितनी देर बोलना है? तो उन्होंने कहा बोलिए आराम से, कोई जल्दी नहीं, खाने वाने का इंतजाम है ना। अरे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। वैसे ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक प्रचारक एक चर्च में गए बोलने के लिए, जब वो मंच पर आए, पुलपिट पर आए, तो यहाँ पर एक छोटा सा पेपर चिपका हुआ था, धन्य है वे जो छोटा बोलते हैं क्योंकि वे फिर बुलाए जाएंगे। यहाँ पर इस तरह का कोई पर्चा नहीं है। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं लंबा भी बोलूंगा तब भी धन्य ही। Take it to the bag of salt। सो रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 28वां पद लिखा हुआ है, सो जो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को। अच्छा, ये पद कितने लोग पहले से जानते थे? कितनों ने सुना है इसके बारे में? राइट?
करीब आधे से थोड़े ज्यादा लोगों ने इस पद को पहले से सुना है, और हमें से बहुत सारे लोगों को ये पद याद भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारे फायदे की बात, जो बाइबल में हमारे फायदे की बात होती है वो प्राय हमें याद है, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है मांगो तो तुम्हें, और उसके आगे पीछे के पद नहीं याद है, और ये इतना ही याद है बस, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई गति, इतना जरूर याद है। ये याद नहीं है कि लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना हो, और यहोवा चरवाहा नहीं है तो सो बाइबल में वो बातें जो हमारे फायदे की, जो हमारे बेनिफिट की, उतना हमें याद है। सो ये 28वां पद उसी तरीके का है। सो हम जानते हैं कि जो मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है। For God's desire from your life is that you resemble Jesus. Why? So that he becomes first among many brethren. बहुत सारे भाई बहनों में यीशु पहलौठा है। हालेलुया। परमेश्वर की ये आपके जीवन के लिए इच्छा है। हमें लगता है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए इच्छा ये कि हम एक नर्स हो जाए, या हम एक टीचर हो जाए, या डॉक्टर बन जाए, या पास्टर बन जाए, या बिजनेस करने लगे, या म्यूजिशियन हो जाए, या और कुछ करने लगे। हमें लगता है कि जो नौकरी हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा ही है। मुझे ये बताइए नौकरी कितनी उम्र में मिली थी? 24-25 साल, राइट? और कब तक करेंगे? 70 साल? अरे नहीं डॉक्टर, थोड़ा पढ़ाई ऐसे थोड़ी, केजरीवाल सरकार देखे रिटायरमेंट नहीं बढ़ाने लगी। 70 साल बोर्ड ऑफ प्रोफेसर, 65 साल 68 साल प्राइवेट अगर बिजनेस वगैरह है तो 70-75 साल। मेरा सवाल ये, क्या 25 साल से पहले और 70 साल के बाद आपके जीवन के लिए परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है? अगर आपकी नौकरी परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, तो क्या नौकरी मिलने से पहले और नौकरी खत्म होने के बाद क्या परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा हुआ है हम जब बेडौल तत्व थे तब से उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है। परमेश्वर ने हमें तब से देखा है जब हमारा रूप भी नहीं बना था। तो क्या हमारे जीवन के पहले 20-25 साल परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए कोई योजना नहीं? और हमारी नौकरी के खत्म होने के बाद जब डॉक्टरी खत्म हो जाएगी, जब नर्स होना बंद हो जाएगा, जब बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो क्या उसके बाद परमेश्वर की कोई योजना नहीं है? इसका मतलब यह है हमारी नौकरी परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना कुछ और है। वो हमारे जीवन के पहले दिन से और मृत्यु के दिन तक परमेश्वर की योजना बराबर है। आपको मालूम क्या है परमेश्वर की योजना? यही है कि तुम उसके बेटे यीशु की समानता में बदलते जाओ, ताकि जब तुम नर्स हो तो यीशु की तरह दिखो, तो जब तुम बिजनेसमैन हो तो यीशु की तरह दिखो, ताकि जब तुम पासवान हो तो यीशु की तरह दिखो, और जब तुम डॉक्टर हो तो यीशु की तरह दिखो, और जब तुम कलीसिया के सदस्य हो तो यीशु की तरह दिखो। ये परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना है कि तुम जहां भी हो और जो भी कर रहे हो, जिस भी व्यवसाय में हो, जिस भी काम में हो, उसकी इच्छा ये है कि तुम यीशु की तरह दिखो। ये है परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना। अब आप जिस भी जगह पर, जिस भी क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, मैं एक अध्यापक हूं और यूनिक क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक, जैसे यहाँ पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, हमारा सिस्टर इंस्टीट्यूशन है, उसी तरह से मेरा कॉलेज है यूनिक क्रिश्चियन कॉलेज, जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। मैं वहां पर केमिस्ट्री का टीचर हूँ, पिछले 18 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है। परमेश्वर की योजना ये है कि मैं यीशु की तरह दिख रहा हूं, that I resemble Jesus। जब मैं दिल्ली में हूं तब भी, जब मैं इलाहाबाद में हूं तब भी, जब मैं गिरजाघर में हूं तब भी, जब मैं लेबोरेटरी में हूं तब भी, मैं जहां भी हूं, परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं यीशु की तरह दिखूं। और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर की इच्छा यही है। मैंने एक सवाल पूछा था, क्यों परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसके बेटे यीशु की समानता में बदल जाएं? Why does God want that we resemble Jesus? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी समानता में बन जाएं? इस बात को समझने के लिए आपको उत्पत्ति की पुस्तक में जाना पड़ेगा। And if you go into the book of Genesis, you will find, वहां लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30वें अध्याय में कि परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप में? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब आप और मैं परमेश्वर के रूप में रचे गए, और आज परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसके बेटे यीशु के रूप में बदल जाएं। इसका मतलब ये बीच में कुछ हुआ, हमारा रूप थोड़ा
गड़बड़ हो गया। हम परमेश्वर के रूप में रचे गए और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके रूप में वापस लौट जाएं। इसका मतलब बीच में something has happened that we lost the image of God। क्या हुआ? एक दिन आदम काम कर रहा था और हवा घूम रही थी। I'm sorry ladies, don't take it otherwise। हवा भी कुछ कर ही रही होगी आई सपोज, लेकिन वो उसी पेड़ के पास थी जिस पेड़ के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और वहां पर सर्प आया और उसने आकर के हवा को वो फल दिखाया और कलाम में लिखा हुआ है कि हवा ने उस फल को देखा और देख करके लिखा है बाइबल में उसको बड़ा मनोहर लगा, मनोहर लगा। इट लुक वेरी अट्रैक्टिव, बड़ा मनोहर लगा, खाने योग्य लगा। और सर्प ने हवा से कहा क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम इस फल को खाओगी तो मर जाओगी? क्वेश्चन मार्क। हवा ने कहा हाँ। कदापि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं, बल्कि तुम तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। You know what Satan is doing? He is teaching humankind to question the authority of God। परमेश्वर के प्रभुत्व को चुनौती देने का काम है। परमेश्वर ने कहा झूठ कहा, होगा ऐसा। परमेश्वर ने जो कहा वो झूठ कहा, बल्कि होगा उसका ठीक उल्टा। तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और जानते हैं क्या हुआ? हवा ने फाइनली वो फल तोड़ा, प्रोसेस है, तोड़ा, खाया। और आदम बेचारा क्या कर रहा था? काम कर रहा था। तो पति न तब पूछते थे कि ये कहां से आया, नमक, तेल, रोटी टेढ़ी, किनारे कच्चे, चावल। हाँ ठीक है, अब अपने अपने घर की कहानियां। ब्रदर कह रहे चावल कच्चे, मैडम सुन रही है ना, कहाँ बैठी है? चावल कच्चे। तो पति ना आज पूछते हैं ना पति ने तब पूछा था। अगर पूछ ही दिया होता आदम ने कि सुनो ये कौन सा वाला है, और अगर हवा कहती कि ये वही है जिसके लिए परमेश्वर मना किया, तो आई सपोज आदम कहता सुनो मैं तो नहीं खाऊंगा। तो कम से कम विक्टर भाई हम लोग तो फ्री होते हैं। अगर हुआ नहीं, आदम बेचारा इतना डर गया, मेरी पत्नी फल लाई चुपचाप से खा लो, पता नहीं क्या करेगी इसके बाद। तो भैया उसने लिया और खा लिया। आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। यही पाप की परिभाषा है बाइबल। फल खाना पाप नहीं था, फल देखना पाप नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, डिसोबीडियंस टू गॉड, टेकिंग गॉड फॉर ग्रांटेड इज सिन। परमेश्वर को यूं ही लेना हल्के हल्के समझते क्या होता है? अरे ठीक है, अरे कोई बात नहीं। हम लोग परमेश्वर को बहुत हल्के, वो जो सर्वोच्च परमेश्वर है, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जिसके कहने से ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आ गया, हम उसकी कही हुई बातों को यूं ही टाल देते हैं। जैसे कि कोई इंसान कह रहा परमेश्वर ने कहा था उस फल को न खाना। आदम और हवा ने पाप किया, फिर शाम हुई, परमेश्वर अपने दस्तूर, अपने प्रथा के मुताबिक शाम को मिलने के लिए आए। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर को पूछना पड़ा आदम तू? अब आदम बेचारा छुपा हुआ है। अब उसके बाद आदम ने वही किया जो आजकल के पति करते हैं। लॉर्ड आई डोंट नो दिस वुमन। मम्मी देख लीजिए हमने कुछ नहीं किया, यही जो आप लोग हमारी चुन के लाए यही सब प्रॉब्लम कर रही है। हे परमेश्वर, जो नारी तूने मुझे दी उसी ने मुझे ये फल, अर्थात परमेश्वर गलती नहीं, तूने ये नारी दी। अच्छी दी होती तो नहीं होता, ये दे दिया। ये सब प्रॉब्लम करके आपको क्यों लाया बिल्कुल? हे परमेश्वर, जो नारी तूने मुझे दी उसने मुझे ये फल खाने को दिया। अब परमेश्वर नारी की तरफ घूमे। व्हाट एक्सक्यूज डू यू हैव मैडम? हे परमेश्वर, सर्प आया और उसने मुझे भरमा दिया और मैं उसके बहकावे में आ गई। मैं सोचता हूं अगर उस दिन आदम और हवा ने सिर्फ इतना कहा होता, प्रभु गलती हो गई, माफ कर दीजिए, तो माफी मिल गई। हालेलुया। ना आदम ने तब माफी मांगी थी, ना आदम आज माफी।
आज भी हम अपनी गलतियों पर उसी तरह से पर्दे डालते रहते हैं जैसे आदम ने हवा पर और हवा ने साथ पर। हमने अभी भी सीखा नहीं, अभी भी हमने गलती सीखी, अभी भी हम उसी गलती को दोहराते चले जा रहे हैं। वी आर स्टिल मेकिंग एक्सक्यूजेस आफ्टर एक्सक्यूजेस आफ्टर एक्सक्यूजेस। कहना सिर्फ ये है, कलाम में लिखा है मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है, अर्थात वो हमारे सब पापों को हर बार माफ कर देता है। यही विश्वास योग्यता है। He is faithful to forgive the words, but we don't do it. So पाप आया और पाप के कारण इंसान के पास जो परमेश्वर का रूप था वो खत्म हो गया। Are you understand? परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, पाप आया, पाप के कारण परमेश्वर का स्वरूप जो मनुष्य के पास था वो खत्म हो गया और परमेश्वर को बहुत भारी मन से आदम और हवा को बागेदन से get out of this place. You don't deserve my presence. You've sinned. तुमने पाप किया, तुमको मेरी उपस्थिति में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया। उसी मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने कहा था, यदि इस फल को खाओगे तो मर जाओगे। और वो मर गए, दैहिक रूप से नहीं, फिजिकली नहीं, परमेश्वर का स्वरूप जो वो लेकर के आगे बढ़ रहे थे वो समाप्त। लेकिन जानते हैं परमेश्वर न्यायी है, लेकिन साथ परमेश्वर प्रेमी भी। He is a just God, yet he is a loving God। और परमेश्वर ने तब फिर इंसान को वापस अपने स्वरूप पे लाने के लिए बहुत प्रयास करना शुरू किए। परमेश्वर ने नबी भेजे, भविष्यवक्ता भेजे, बहुत सारे शिक्षक भेजे, बहुत सारे दूसरे लोगों को भेजा, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट पढ़ लीजिए, बाइबल बहुत सारे हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। यही काम था नबियों का। जब वो लोगों से बात करते थे तो यही कहते थे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना और तब अंत में परमेश्वर के पास अब एक ही विकल्प रह गया था और लिखा हुआ है, और ठीक समय पर जब इंसान पाप में थे, मसीह हमारे लिए आ गया। Christ died for us while we were yet sinners। क्यों मरा यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन का लहू क्यों बहाया? ताकि उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। और जब पाप दूर होगा तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध टूट गया था वो संबंध फिर से जुड़ जाएगा और मनुष्य ने जो परमेश्वर का रूप खो दिया था वो रूप उसको वापस मिल जाएगा, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के रूप में रहने के लिए ही रचे गए। हालेलुया। We are not created to look like the world। मसीह मरा ताकि उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके, और जब पाप क्षमा हुए परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य वापस लौटा। सो अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ये जो मसीह में है ना, ये मसीह में, उसके लहू में, उसके वचन में, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। सो परमेश्वर क्यों इतना परेशान है कि हम उसकी समानता बदल जाए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिस ओरिजिनल फॉर्म में बनाया था उसी ओरिजिनल फॉर्म में हमारा आना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर इतने सारे प्रयास कर रहा है और पौलुस कहता है, मैं अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बदलता जाता हूं। अर्थात परमेश्वर के स्वरूप में बदलना, परिवर्तित होना, ट्रांसफॉर्म होना, ये एक दिन की बात नहीं है। ये रोज थोड़ा थोड़ा होने वाला एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमारे जीवन के हर एक दिन। Every day of our life we transform a little into the likeness of Jesus। रोज। और जानते हैं मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, ये काम हम अपने आप से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। हम अपनी सामर्थ्य से अगर चाहे कि परमेश्वर के स्वरूप में फिर से बदल जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यूहन्ना की इंजील 4वें अध्याय के 16वें पद में कहा था, मैं जा रहा हूं परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक है। एक सहायक। Why is the Holy Spirit सहायक? वो मददगार क्यों है? क्योंकि हम अपने आप नहीं कर पाएंगे, हमें एक मददगार की जरूरत है। किस बात की मदद करेगा? जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो तुमको याद दिलाए। The Holy Spirit will teach you what I have taught you। तुमको सही और गलत का भेद करना सिखाए।
ये काम वो करता है। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके स्वरूप में फिर से बदल जाएं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रहने के लिए ही बनाए गए हैं। और इंसान पाप में पड़ा हुआ था, यीशु मसीह आया, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु की समानता में फिर से बदल जाए। ये बैकग्राउंड है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, ये उसका बैकग्राउंड है, ये उसकी पृष्ठभूमि है कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बदल जाए। लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉरवर्ड। इंसान का मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, इंसान का व्यक्तित्व, इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो तीन भागों से, तीन बातों से मिलकर बनी है। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। हमारे पास एक मस्तिष्क है, एक मस्तिष्क है जो सोचता है, माइंड दैट थिंक्स। सो हमारे सारे विचार कहाँ हैं? हमारे मस्तिष्क में। मेरे साथ सोचिएगा, देखिए मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, विज्ञान का टीचर हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ जब भी वचन प्रेजेंट करूँ तो एक लॉजिक के साथ, एक रीजन के साथ उसको प्रेजेंट करूं, और उसी तरह से मैं कोशिश करता हूं। आज शाम भी यही मेरी कोशिश है। सो इंसान का पर्सनालिटी के 3 भाग है। एक मस्तिष्क एक भाग है जहां सारे विचार होते हैं हमारे, आवर माइंड वेयर ऑल द थॉट्स आर देयर। दूसरा भाग जो है वो हमारा दिल है, हमारा हृदय, यहाँ हमारी फीलिंग्स रहती हैं, हमारे इमोशंस रहते हैं। अच्छा मूड खराब, मूड वो सब यहीं से होता है। मूड खराब दिमाग से नहीं, मूड खराब दिल से होता है। किसी को देख के मूड अच्छा हो जाता है, वो अच्छा विचार नहीं हुआ, दिल की भावनाएं, घंटियां बज रही हैं, दैट्स गुड मूड। वो सब कहाँ होता है? दिल में होता है। हमारे एहसास, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे मूड्स सब दिल में। सो माइंड हैज द थॉट्स, हार्ट हैज द फीलिंग्स, और फिर उसके बाद एक बॉडी है, एक देह है हमारी जो काम करती है, एक्शंस। सो माइंड थिंक्स, हार्ट फील्स, बॉडी एक्ट्स। मस्तिष्क जहां विचार है, दिल जहां एहसास है, भावनाएं हैं, और हमारी देह है, हमारा शरीर है जो काम करता है। दूसरी बात, आवर माइंड कंट्रोल्स आवर हार्ट एंड हार्ट कंट्रोल्स द बॉडी। माइंड कंट्रोल्स द हार्ट, हार्ट कंट्रोल्स द बॉडी। अर्थात हमारे विचार हमारे एहसासों को नियंत्रित करते हैं, और हमारे एहसास हमारे कामों को। इसीलिए ध्यान सुनिएगा, इसीलिए बाइबल में लिखा है, यदि तुमने सोच लिया तो समझो कर दिया। क्यों ऐसा भाई? ऐसा क्यों कहा गया बाइबल? यीशु मसीह ने क्यों कहा, इफ यू थॉट अबाउट इट यू डन इट? व्हाई? बिकॉज़ इट ऑल बिगिंस विद द थॉट। क्योंकि सब कुछ की शुरुआत एक विचार से होती है। तो तुमने सोच लिया तो समझो। क्यों जानते हैं? क्योंकि पहले सोचते हैं, उससे भावनाएं प्रभावित होती हैं, और फिर भावनाओं से एक्शंस प्रभावित होते हैं। सो इफ यू थॉट अबाउट इट, यू हैड दोस फीलिंग्स, और पहला मौका मिलेगा ना, आप कर देंगे उसको। The first opportunity you get, you'll do it. कौन सी बात? जिसके दिल में एहसास है और विचार मस्तिष्क में है। इसीलिए यदि किसी के मुंह से गाली आप सुन रहे हैं ना, तो समझ जाइएगा, एंग्री एक्शंस आर बिकॉज ऑफ एंग्री फीलिंग्स, आर बिकॉज ऑफ एंग्री थॉट्स, एंग्री थिंकिंग। क्रोधित विचार है जिसके द्वारा हमारे फीलिंग्स जो है, हमारे इमोशन जो है वो क्रोधित होते हैं, और फिर उसके बाद वो क्रोध जो है वो शब्दों में, हमारे कामों में दिखने लगता है। कुछ ये बताइए, अगर एक कांच के बर्तन के अंदर चीनी भरी है और उसको जोर से हिलाएंगे तो क्या निकलेगा? बताइए ना। अरे बड़ा कठिन सवाल हो रही है। एक कांच के बर्तन में चीनी है, जोर से हिलाइए, क्या निकलेगा उसमें से? चावल? नहीं, अरे कैसी बात है, नमक निकलना चाहिए। क्यों चीनी? क्यों चीनी? क्योंकि चीनी ही भरी है। अरे जिससे भरे हैं वही ना निकलेगा। हालेलुया। जिससे भरे हैं, ब्रदर आपने हमको गाली दी इसीलिए हमने आपको गाली। जी नहीं, आपके अंदर गाली भरी है इसीलिए गाली निकली है। कोई दूसरा थोड़ी दिल में गाली भर रहा है, कोई दूसरा नहीं, पहले से भरा है, आपको मौका नहीं मिल रहा था देने का, आज मिल गया तो दे दिया। और जिसके दिल में प्यार भरा है वो मौका पाने पर प्यार दिखा देता है। जिससे भरे हैं भाई साहब वही छलक के निकलेगा। जब जिंदगी एक तमाचा मुंह पे कस के मारेगी ना,
तो दिल हिल जाएगा, तो दिल में जो भरा हुआ है वही चलेगा। माइंड कंट्रोल्स योर हार्ट, कंट्रोल्स द एक्शंस। आगे बढ़ते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? ये सरमन जैसा लग नहीं रहा है कि नहीं? लग रहा है नहीं? हाँ ठीक, तब कभी कभी लोग कहते हैं आप ऐसा प्रचार करते हो, सरमन जैसा लगता नहीं है, वो लगता है कुछ टीचिंग जैसी चल रही है, लेकिन नहीं, मैं वचन ही प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार तो करेगा। But I am not a contemporary preacher. I like to present in a very methodical way. अब सुनिए, एडवर्टीजमेंट देखते हैं आप लोग ना टीवी पर, जो सबसे महंगे एड्स होते हैं, जानते कब आते हैं? रात में 8 से रात 11 बजे तक, उसको प्राइम टाइम कहा जाता है। और 4-4, 5-5 सेकंड के एड्स के लिए करोड़ों रुपए दिया जाता है, करोड़ों रुपए। हमारे भी इस कन्वेंशन का एड हो रहा है, सोशल मीडिया पर हो रहा है, बाहर हिंदी में भी है, जो नहीं समझ पाते उनके लिए अंग्रेजी में भी है, तमाम जगह पर एडवर्टीजमेंट्स हैं। सवाल उठता है, कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स के लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च करती हैं? क्यों? ताकि वो हमारी सोच में है। दैट्स राइट। जब आप सैमसंग का टीवी खरीदते हैं, इमेजिन करिए आपने सैमसंग का टीवी खरीदा या किसी भी कंपनी का खरीदा, तो उसके मालिक ने कहा था क्या कि जाओ सैमसंग का टीवी खरीदो? नहीं। जानते हैं, आपने टीवी पे ऐड देखा, अच्छा लगा, फिर फेसबुक पे ऐड देखा, वो भी अच्छा लगा, फिर व्हाट्सएप पर किसी ने वही वाला ऐड भेज दिया, पोस्ट भेज दिया, उसको भी देखा, फिर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। इसका मतलब ये है कि सैमसंग का ऐड बार बार आप देख रहे हैं और आपके मस्तिष्क को वो प्रभावित कर रहा है। फाइनली एक रात में मैडम हस्बैंड से कहेंगे सुनो कल चल के हम लोग सैमसंग का टीवी खरीद लेंगे। हस्बैंड विल से ऑलराइट, दैट इज द मोस्ट दे कैन से। व्हाई? बिकॉज़ द एडवर्टाइजमेंट्स ये जो इश्तिहार होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ये माइंड को प्रभावित करते हैं। और बार बार आप देखिए पॉलिटिकल रैलीज देख लीजिए, कोई भी नेता बोलता है उसके 20-20, 25-25 सेकंड्स के आपके क्लिपिंग्स बन गई हैं, और वो क्लिपिंग्स आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम पर और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि उससे आपका माइंड प्रभावित होगा, और जैसा आपका मस्तिष्क होगा वैसे आपके एहसास होंगे, और जब वोट डालने का समय आएगा तो आप उसी को जाकर के वोट दें। संसार इस बात को जानता है कि सब कुछ की शुरुआत यह मस्तिष्क में होती है, इसीलिए आपके माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास है। It all begins in the mind. Now listen, the interesting thing is, परमेश्वर भी जानता है कि सब कुछ की शुरुआत मस्तिष्क में होती है। परमेश्वर भी जानता है, और इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मस्तिष्क के बारे में, मन के बारे में, ख्यालों और विचारों के बारे में बहुत सारी बातें मिलेंगी। कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। भजन 7वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़िएगा, जिसको मिल जाए पहले, भजन 7 और 9। चलिए मुझे मिल गया, मैं पढ़ देता हूं। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। God, the righteous God knows your heart, knows your heart, he knows your mind. मन का, मर्म का ज्ञाता है, क्योंकि जो हम अपने देह से करते हैं, जो हम जबान से बोलते हैं, उसकी शुरुआत मस्तिष्क में और हृदय में होती है। इसीलिए कलाम में क्या लिखा है? मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर मन को, परमेश्वर मन को कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ की शुरुआत मन से होती है। शमूएल नबी से परमेश्वर ने यही कहा। बार बार शमूएल सोच रहा था कि यिशै के बेटों में से एक वाला जो है, जो लंबा चौड़ा देखने में अच्छा, वही राजा बनने के लिए है। और हर बार शमूएल उठे, परमेश्वर कहते बैठ जाइए, नहीं। फिर अगली बार शमूएल उठे, बैठ जाइए, भी नहीं। और इसी तरह करते करते यिशै के सारे बेटे हो गए, और शमूएल बार बार उठे और बार बार बैठे। एंड गॉड इज सेइंग नो नॉट दिस वन, नो नॉट दिस वन, नो नॉट दिस वन। फिर यिशै ने कहा कि मेरे तो सारे बेटे हो गए। फिर शमूएल ने कहा क्या तेरे सारे बेटे हो गए? हाँ। नहीं। तब यिशै ने कहा अच्छा वो द यूजलेस वन, द वर्थलेस वन। हिंदी में लिखा हुआ है मेरी लोहड़ा, छुट्टा, बेकार, किसी काम का नहीं। कहाँ है? अरे वो तंदूरा लेके बाजा बजाता है दिन भर।
कहाँ है? जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा हूं। तो शमूएल का उसको बुलवा लो, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और कलाम में पढ़ लीजिएगा, पहला शमूएल लिखा हुआ है। और जब दाऊद उस कमरे में, ये है जिसको मैंने राजा होने के लिए चुना है। और तब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मनुष्य बाहरी को जानता है, वरन परमेश्वर मन को जानता है। हालेलुया। व्हाट इज इन योर हार्ट दिस इवनिंग? आपके दिल में क्या है? क्योंकि याद रखिएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आपके दिल और दिमाग में होगी। भजन 26 और उसका दूसरा पद, भजन 26 और उसका दूसरा पद लिखा हुआ है, हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और मेरे हृदय को। ये प्रार्थना है, परमेश्वर मेरे मन को परख, मेरे हृदय को परख, मुझको जांच कर जान ले। लॉर्ड चेक माय हार्ट, टेस्ट माय हार्ट, एक्सेट्रा। मत्ती की इंजील 22वां अध्याय उसका 37वां पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसका 37वां पद जरा देखिए कि हमें प्यार भी जब करना है तो किस तरह से करना है। पढ़िएगा। उसने कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन। अरे रुक जाइए एक सेकंड, सॉरी। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे, अरे मन से कौन प्यार करता है जी? हम लोग मन से प्यार करते हैं। अरे हम तो हाथ से प्यार करते हैं, पैरों से प्यार करते हैं। कुछ तो लोग ज़बानी इतना प्यार करते हैं, ऐसी मीठी मीठी बात बोलेंगे आपके मुंह पर, जरा सा आप पीछे घूमेंगे कि सारा प्यार फना। केवल होठों का प्यार, किसी किसी का प्यार, ओ ब्रदर, ओ सिस्टर, ब्रदर सिस्टर जरा सा हटे नहीं, नहीं से रहे, ठीक नहीं, ऐसे ही होता है। पता नहीं आप ऐसा करते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप लोग अच्छे लोग हैं, क्या है? अरे आई एम सो सॉरी। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से प्यार कर, मन से प्यार कर। इसका मतलब प्यार की शुरुआत कहाँ हुई? इसीलिए लिखा हुआ है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन। आगे क्या लिखा है? और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। शुरुआत। So mind controls the heart, controls the actions. The world is trying to get your mind. God is also trying to get your mind. क्योंकि संसार भी इस बात को जानता है और परमेश्वर भी इस बात को जानते हैं कि सब चीजों की शुरुआत, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की शुरुआत मस्तिष्क में और दिल में होगी, और तब देह में और हमारे कामों में उसका प्रकटीकरण होगा। सो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसके बच्चे, आप और मैं, उसके बेटे यीशु की तरह दिखने लगे। ये परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा है। इसका मतलब यह है, केवल नाम के मसीह होना काफी नहीं है। अब मेरा तो नाम ही जस्टिन मसीह है, अब इससे ज्यादा क्या मसीह होता है? नाम ही भी मसीह है, लेकिन ये नाम का मसीहत जो है ये चलेगा नहीं। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि आपके नाम में मसीह आ जाए, परमेश्वर की इच्छा ये है कि आपके काम में मसीह आ जाए। Hallelujah. That is God's desire, that you resemble Jesus. Father, listen carefully. Father wants the children to resemble the Son. पिता चाहते हैं कि बच्चे उसके बेटे की तरह दिखने लगे। क्यों? आगे लिखा है 29वें पद में, ताकि वो यीशु मसीह बहुत भाइयों में बहनें जिसमें शामिल हैं पहलौठा करे। So that he stands first among many brethren. ये परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन के लिए है। मुझे ये बताइए, जितने पिता या जितनी माताएं यहाँ पर बैठी, कैन आई सी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स? माँ पापा मम्मी कितने हैं? ओके, वंडरफुल। विक्टर भाई, यदि आपसे कोई आके कहे कि आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है तो आपको कैसा लगेगा? अरे नहीं, अच्छा लगेगा वाकई में। हमारी तरह वर्मा जी की तरह दिखना चाहिए। कोई वर्मा जी तो नहीं यहाँ पर? सॉरी, नो वर्मा जी। हमारी तरह क्यों दिखेगा जी? अरे क्यों नहीं दिखेगा? आपका बेटा है, मैम यहाँ बैठी है, आपका बेटा है। अरे आपकी तरह नहीं दिखेगा तो किसकी तरह दिखेगा? मेरी तरह। और कैसा लगता है जब कोई कहता है जी? तो बहुत अच्छा लगता है जी। हमारे यहाँ तो यूपी में जानते हैं, इस पर बड़ी लड़ाई भी होती है। वर पक्ष और वधु पक्ष में इस पर बड़ी लड़ाई होती है। मैं एक परिवार में गया था दुआ करने, उनके एक बेबी पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप आइएगा, दुआ कीजिएगा, आज हमारी वाइफ घर आ रहा है। अच्छी बात जी, आ जाए। तो मैं और हमारी पत्नी हम लोग दोनों लोग गए।
प्रार्थना करने। अब वहां पर लड़के की मम्मी भी बैठी थी और लड़की की मम्मी भी बैठी, दोनों सासें वहां पर बैठी। अब लड़के की मां से कहती, जस्टिन बेटा देखो, ये वाला हिस्सा देखो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह, ये वाला हिस्सा। अब हम देख रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा, लेकिन क्या नाम रजीव बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लड़की है, उसका बाप वहां खड़ा, उसका मूंछ है, ये इसका कैसे उसके बाप की तरह दिख सकता है, लेकिन मां को दिख रहा बिल्कुल। अब लड़की की मां बेटी, अच्छा पैदा हमारी बिटिया ने किया और दिख इनके बेटे की तरह, ओके, मगर सिस्टर ये वाला हिस्सा देखिए, ये आंख वाला हिस्सा। अब वो कह रही अच्छा मुंह हमारी बेटी की तरह, तो आंख हमारी बिटिया की तरह। फिर वो कह रही देखिए ऐसा जो भी हो, माथा बिल्कुल हमारी बेटी की तरह। अब इस बार दोनों भाई, दोनों सासों में आपस में वहां पर थोड़ा ये सब होने लगा। अब समझ लेना। अब वहां पर बच्चा लेटा हुआ है, बाप मां किनारे खड़े हुए हैं, वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ये बच्चा किसी की तरह नहीं दिख रहा है, 4 दिन पहले तो पैदा हुआ। अभी हर चौथे घंटे में इसकी शक्ल बदलेगी, लेकिन मां को इतना हिस्सा बिल्कुल उसके बेटे का। That my friend and I were like smiling, यार मान लो ऐसे नहीं भी दिखता बच्चा ना, तब भी हम कहते हैं बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह दिखें। अब आप सोचिए स्वर्गीय पिता क्या नहीं चाहता, हालेलुया। और इंसान होने के नाते हमें इतनी खुशी होती है, तो क्या वो परमेश्वर है, उसको क्या खुशी नहीं मिलती होगी जब कोई कहे कि ये तुम्हारे बेटे यीशु की तरह दिखते हैं, they your children resemble your son Jesus। और आपको मालूम है जब आप किसी ऐसे की मदद करते हैं जो मदद के योग्य नहीं है और हाथ बढ़ाते हैं, तो आप यीशु की तरह हो जाते हैं। जब आप किसी ऐसे से प्यार करते हैं जो आपके प्यार के काबिल नहीं है, जब आप किसी ऐसे को माफ करते हैं जो आपकी माफी के काबिल नहीं है, जब आप किसी ऐसे को संभालते हैं जो बार-बार जानबूझ के आपको बेइज्जत करता है, आप हर बार जब ऐसा काम करते हैं आप यीशु की तरह दिखते हैं। संसार के लोग आपको देख के कहेंगे तुम यीशु की तरह हो, परमेश्वर आपको देख के कहेगा ये मेरी सरकार है। हालेलुया। नाम से मसीह नहीं, काम से मसीह बनना जरूरी है। That transformation we are talking about। उस परिवर्तन की यहाँ पर बात हो रही है जब हम नाम की मसीहा छोड़ करके अब काम की मसीहत की ओर हम बढ़ जाएं। So the question is, सवाल उठता है यीशु कैसा दिखता है, क्योंकि हम उसी की ओर परिवर्तित होने का प्रयास कर रहे हैं ना, we are trying to resemble Jesus। तो पहले ये तो मालूम पड़े कि यीशु कैसा दिखता है, प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है, पहले ये मालूम पड़ना जरूरी है। सो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कैसा दिखता है, तो मेरे साथ निकालिएगा गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 22 और 23 पद। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 22वां और 23वां पद पढ़िएगा, मालूम पड़ जाएगा कि यीशु मसीह कैसा दिखाई देता है। ये वो नई सृष्टि है जिसकी बात की जा रही है। पौलुस जब 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहता है ना, सो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, ये वो नई सृष्टि के गुण हैं। देखिए क्या लिखा है 22 पद में, पर आत्मा का फल, पहली बात ये समझ लीजिएगा, ये जो 9 बातें यहाँ लिखी ना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल नहीं है, ये एक फल के 9 रूप हैं। These are 9 manifestations of one fruit of the Holy Spirit। क्योंकि देखिए हिंदी में लिखा है आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं, आत्मा एक वचन, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और ये है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। This is the character of Jesus। और जब पौलुस कहता है ना, सो जो मसीह में है अर्थात जिनके अंदर ये गुण है वो नई सृष्टि। हालेलुया। जब आपके अंदर ये गुण आ जाए तब समझ जाइएगा कि अब आप मसीह में हैं। और जब तक प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, मेल नहीं है, विश्वास, नम्रता, भलाई, संयम नहीं है, संयम की कमी बहुत होती है, बहुत कमी होती है संयम की। लॉन्ग सफरिंग, when you have to suffer for a long time, patience, धीरज की जरूरत है। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखना चाहते हैं, इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना जरूरी है। यही गुण है, जब ये गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हम अंश तक के, जैसे पौलुस कहता है, यीशु की समानता में बदलते जाएंगे। एक और बात इसी जगह पर रखना चाहता हूं,
ये एक फल के 9 रूप हैं, जानते क्यों? अर्थात हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम यीशु के जैसा बनना है। हालेलुया। जीवन के हर क्षेत्र में हमें यीशु के जैसा बनना है, केवल चर्च में नहीं। चर्च में आते हैं तो सबको यीशु मसीह की तरह आ जाते हैं, बिल्कुल होली एंड पवित्र नहीं। अब बाहर निकलते हैं और द होलीनेस गोes down the drain, सारी पवित्रता गायब है। फिर मंडे टू सैटरडे हम वही होते हैं जो हम चाहते हैं, फिर अचानक से सैटरडे रात में अरे कल चर्च है, सफेद शर्ट पहना है। और गुड फ्राइडे पे तो हम 40 साल मैं गया था तेरा प्रीच करने के लिए, एक अंकल ने बोला 40 साल हो गए बेटा मैं सफेद पैंट सफेद शर्ट ही पहनता हूँ। व्हाट एन अचीवमेंट है। मैंने कहा दिन साफ है, बहुत बुरा मान गया इस बात। मैंने कहा माफ कीजिएगा, मेरा अधिकार नहीं बनता आपसे पूछने का, लेकिन आपने सफेद शर्ट सफेद पैंट की बात की, मैंने सफेद दिल की बात की, इतना ही फर्क है बस। वो साफ होना चाहिए। पैंट का रंग चाहे काला हो, दिल का साफ होना। पवित्र आत्मा का फल जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखे। जहां प्रेम है वहां प्रेम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, विश्वास, नम्रता, भलाई, संयम, कृपा, ये जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होने वाले गुण हैं। और जब पौलुस कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, ये है वो नई सृष्टि। मूल्यांकन आपको अपना कर लीजिए, अपना मूल्यांकन आप कर लीजिए, मैं अपना कर रहा हूं इस समय। As I am preaching, I am thinking about myself. You think about yourself. बाइबल में 2 प्रकार के नियम दिए हुए हैं। या तो आप गलतियों 5:22-23 के हिसाब से जी सकते हैं, ये सेट ऑफ रूल है, या आप 1 यूहन्ना 2 अध्याय 16वें पद के हिसाब से जी सकते हैं, वो भी एक सेट ऑफ रूल। जरा खोलिए पढ़िए देखिए क्या लिखा है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 16 जी मिल गया। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद। ओहो देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है ये संसार की बात है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आजीविका का घमंड, ये सेकंड सेट ऑफ रूल है। So either you can look like Galatians 5:22-23 or you can look like 1 John chapter 2 and verse 16. The choice is yours. चुनाव आपका। आप गलतियों 5:22 और 23 की तरह बनना चाहते हैं या 1 यूहन्ना 2 अध्याय 16वें पद में जो बातें लिखी है उसकी तरह होना चाहते हैं? चुनाव आपका है। अब मेरे साथ कल्पना कीजिए, अगर आपके परिवार में, आपके घर में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब गलतियों 5:22 और 23 की तरह जीवन जीने लगे, अर्थात सब प्रभु यीशु मसीह के समान दिखने लगे, तो जब आपके घर में कोई आएगा तो उसकी मुलाकात किससे होगी? हाँ जी, यीशु से। और अगर इस कलीसिया के सब लोग गलतियों 5:22-23 के अनुसार जीवन जीने लगे, तो जब इस कलीसिया के अंदर कोई गैर विश्वासी, कोई नया विश्वासी आएगा तो उसकी मुलाकात किससे होगी? यीशु से होगी। आपको मालूम है शायद प्रभु यीशु मसीह से किसी की मुलाकात ना हो पाए, लेकिन आपसे रोज होती है। Are you resembling Jesus? कितना आप यीशु की तरह दिखते हैं? पूरा पूरा, आधा आधा या बिल्कुल नहीं? किसी ने कहा 4 सुसमाचार बाइबल में आप 5 in the Bible 4 Gospels you are the 5th one. लोग आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को चलता फिरता देखना चाहते हैं, उसकी बातों को आपके जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं, है कि नहीं? एक शब्द यहाँ पर जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, गलतियों 5, हाँ अभी है, ओके देखिए, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल। बस ये मेल पर 1 मिनट के लिए आपका ध्यान, एक विचार आके आपके सामने रखना चाहता हूं। मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेल मिलाप है, मेल मिलाप। इसको थियोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप की सेवकाई। धन्यवादियों में मत्ती 5 और 6 में जहां धन्यवादियां लिखी है, लिखा है धन्य हो तुम जो मेल कराते हो, तुम क्या कहलाओगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाओ। You will be called sons of God if you do what? The ministry of reconciliation. So लड़ाई झगड़ा करवाने वाले मत बनिए, मेल मिलाप करवाने वाले बनिए। आग लगाने वाले मत बनिए, आग बुझा। अच्छा होना ऐसा
ठीक नहीं किया। ऐसा बोलिए, आप इतनी सीनियर मेंबर इस चर्च की, आप कैसे, अरे इतनी हिम्मत नहीं। अब आंटी बिल्कुल आने दो कैसे, पादरी साहब ने ऐसा बोला था कमेटी में, अच्छा हमारे साथ तो 3 साल आए हो, ऐसा बोल रहे कमेटी, हम यहाँ 40 साल से मेंबर हैं, हमने तो आज तक ऐसा नहीं बोला। सुनिएगा, यदि आप मेल मिलाप नहीं करा रहे हैं तो आप परमेश्वर की संतान, तो किसकी संतान हुए फिर? ठीक है, लीव समथिंग फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यदि परमेश्वर की संतान नहीं है तो दूसरे की संतान स्वतः ऑटोमेटिकली हो गए। You don't have to do anything. You will automatically become if you don't follow the ministry of reconciliation. बहुत इंपॉर्टेंट सेवकाई है। और आज के आधुनिक भारत के समाज में मेल मिलाप कराने वाले लोग बहुत कम हैं, लड़ाई करवाने में बहुत ज्यादा है। धन्य हो तुम जो मेल मिलाप कराते हो, परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। मैं इस शब्द को सिर्फ इसलिए आपके लिए इसकी व्याख्या कर रहा हूं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बदलने की बात कर रहे हैं। So one of the ways you can resemble Jesus is by being a person of peace, शांति स्थापित करने वाले, मेल मिलाप स्थापित कराने वाले, लोगों को आपस में जोड़ने वाले, प्यार कराना और सिखाने वाले बन जाइए, बजाय इसके कि टूटन फूटन अलवाई कराने वाले। So मैंने कहा यार तो आप गलतियों 5:22 देश के हिसाब से जीवन जी लीजिए, तो एक प्रकार की सृष्टि में आप बदल जाएंगे, या तो आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वें पद की तरह दिखने लगिए, तो आप संसार की तरह दिखने लगे। चुनाव आपका है, the choice is always yours। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, चुनाव आपका है। और ये चुनाव आपको कब करना है? ये चुनाव कब करना रहता है? प्रतिदिन। Every day you have the choice, या तो आप गलतियों 5:22 देश की तरह जी लीजिए, या पहला यूहन्ना 2:16 के अनुसार आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का प्रभाव। The choice is yours। परिवर्तन की बात करें, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? जो मसीह में है वो नई सृष्टि, कैसे बनेंगे नई सृष्टि? जो मसीह में है वो नई सृष्टि, कैसे बनेंगे नई सृष्टि? कैसे बनेगा नई सृष्टि? बाइबल में इसका उत्तर लिखा हुआ है। निकालिए मेरे साथ रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ें। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में कुछ खास बातें लिखी हैं कि हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की समानता में तब्दील हो सकते हैं। ये ओल्ड क्रिएशन न्यू क्रिएशन में कैसे तब्दील होगा, इसके बारे में रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है। इसलिए हे मेरे भाइयों, पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक, ये पार्ट पहला हो गया। इसका मतलब सुनिए मेरी बात, आपकी आत्मिक सेवा गाना गाना नहीं है। हालेलुया। गाना गाना बहुत जरूरी बात है, मगर वो आपकी आत्मिक सेवा, मेरी आत्मिक सेवा मेरा प्रचार नहीं है। बहुत जरूरी होगा, मगर ये मेरी आत्मिक सेवा नहीं। आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस जो है ना, जो क्रम मैंने शुरू में बताया था ना, माइंड, हार्ट एंड बॉडी, पौलुस उल्टे साइड से क्रम को लेकर चल रहा है, पहले देह की बात कर रहा है। अब देखिए रोमियो 12 उसके दूसरे पद में क्या कहता है? क्या कह रहा है? और संसार के सदृश परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। इसका मतलब ये है, तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये काम कैसे होगा? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, क्योंकि बुद्धि, विचार आपके दिल को नियंत्रित करेंगे और आपका दिल आपके काम, जिसमें आपका चरित्र शामिल है। Be not conformed to the patterns of the world, but be transformed into the likeness of Jesus Christ। संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान सको। You are a unique individual. I will take another 10 minutes and close for this evening. आप एक
अतुल्य व्यक्ति है, एक यूनिक इंडिविजुअल है। इस बात को समझिए। और आपके ऊपर दो प्रकार के फोर्सेस रोज हमेशा काम करते हैं। टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन एवरीबॉडी। एक बल संसार की ओर से आता है, उसका प्रभाव रहता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार की ओर से बहुत प्रभाव रहता है हमारे ऊपर। So there is the world which is impacting us, and then there is the word which is impacting us. परमेश्वर का वचन भी है जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। चुनाव आपका है, आप किससे प्रभावित होकर के किसकी तरह बनना चाहते हैं। You want to be impacted by the world and look like the world। आप संसार द्वारा प्रभावित होकर संसार की तरह दिखना चाहते हैं, या वचन द्वारा प्रभावित होकर यीशु की तरह दिखना चाहते हैं। चुनाव आपका है। The choice is yours। So ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? वचन के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन गाने से नहीं आता, गवाहियों से नहीं आता, प्रार्थनाओं से नहीं आता, वचन के प्रचार से नहीं आता। प्रभाव, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। The only transformation that is permanent is what comes from the word of God। इसीलिए पौलुस कह रहा है, संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि की नहीं ना, तुम्हारी बुद्धि की नहीं हो जाने से चाल चलन बदल जाए। ये कैसे होगा? अब सुनिएगा, गार्बेज इन, एक थ्योरी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जितने कूड़े से अपने आप को भरेंगे वही कूड़ा निकलेगा। जितना वचन से आप अपने आप को भरेंगे, जितना वचन की बातों से अपने आप को भरेंगे, जितना वचन से अपने आप को प्रभावित करेंगे, समय आने पर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम ये आपके जीवन से छलक करके निकलेगा। अन्यथा आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये छलक के आपके जीवन से निकलेगा। कुछ ना कुछ तो छलक के निकलेगा, जिससे आप प्रभावित होंगे, उसकी तरह दिखने लगेंगे। आप संसार से प्रभावित होंगे, संसार की तरह दिखेंगे। वचन से प्रभावित होंगे, यीशु मसीह की तरह दिखेंगे। यही परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा है। वचन जीवन में परिवर्तन लाता है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया है। उसमें से एक मैं हूं। God's word causes transformation। बाइबल में जो मूल यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है मेटानोइया। ग्रीक वर्ड मेटानोइया। मेटानोइया जो है वो अंग्रेजी भाषा की शब्द मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब एक प्रक्रिया जिसमें एक छोटा सा कीड़ा एक बहुत खूबसूरत तितली में बदल जाता है। आप लोग जानते हैं लाइफ साइकिल। एक मॉथ turns into a beautiful butterfly, colorful butterfly। उस छोटे से कीड़े को देख करके आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि जब ये परिवर्तित होगा तो इतने खूबसूरत तितली में बदल जाएगा। उसी को मेटानोइया कहते हैं। आपके जीवन में जब परिवर्तन आएगा ना, तो आज की आपकी अवस्था को देख के कोई कह नहीं सकता कि इसमें परमेश्वर का सामर्थ काम करने लगेगा। लेकिन जब वो होगा, जब तब होगा जब मेटानोइया होगा, जब परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा? परमेश्वर के वचन द्वारा। It is the word of God that will cause the transformation। अब बाइबल में इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है रिपेंटेंस, पश्चाताप। पश्चाताप, रिपेंटेंस। मेटानोइया ग्रीक, रिपेंटेंस इंग्लिश, और जो सरल भाषा में, चालू भाषा में अंग्रेजी शब्द है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। क्या है ये परिवर्तन? 180 डिग्री। मैं इधर जा रहा था प्रभु, अब इधर जा रहा हूं। ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बॉर्न। ये पुराना गीत है। काश की यीशु की खूबी मुझको। ये परिवर्तन। अब तक तो किसी और चीज की खूबी दिख रही थी हमारे अंदर। आज मेरी इच्छा ये है प्रभु, काश की यीशु की खूबी मुझे दिखने लगे। 180 डिग्री चेंज is metanoia, that is transformation, that is repentance। और पौलुस कह रहा है जो मसीह में है, अर्थात उसका गुण जिसके अंदर है, अर्थात जिसके वचन उसके अंदर है, वो नई सृष्टि है। तब पुरानी बातें बीतेंगी, देखो सब कुछ नया। Then that transformation, that metanoia, that repentance will happen। वो परिवर्तन। संसार आपको कभी परिवर्तित होने नहीं देना चाहता। सुनिए मेरी बात। संसार आपको कभी परिवर्तित होने देना नहीं चाहता। कोई कहेगा अरे ठीक है, हो गई गलती, कोई बात नहीं, आगे से मत कर।
लेकिन वो ये नहीं कहेगा जाओ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में झुक करके माफी मांगो और अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दो। ये कभी और देखिए, कभी कभी जब कन्वेंशंस होती है, जब मीटिंग्स होती है ना, और जब प्रचारक कहते हैं कि मैं ऑल्टर कॉल दूंगा, जो लोग अपना जीवन प्रभु को सौंपना चाहते हैं, उसमें भी जो लोग नहीं सौंपते वो ऐसे से देखते हैं, ताक देखते हैं कौन कौन खड़ा हो रहा है कि ये अरे इनको तो बड़ा अच्छा समझते हैं, ये भी इसीलिए प्रचारकों को कहना पड़ता है हम सब अपनी अपनी आंखों को इसीलिए कहते हैं दुआ हुआ के लिए नहीं, इसीलिए क्योंकि तुम तो शत्रु खड़े होने दे और जो हो रहे हैं उनको झांक रहे हो। अभी जब गिरजे बाहर निकले और खड़े हो गए, प्रैक्टिकलिटी समझ, लोग झिझक के मारे खड़े नहीं होते हैं, दिली के अंदर अपना समर्पण कर लेते हैं, क्योंकि संसार कभी भी नहीं चाहेगा कि आप पलट करके यीशु की ओर लौटाएं। परमेश्वर ये चाहता है आप इसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। You want to fulfill what the world wants or you want to fulfill what God wants? हालेलुया। मैं कह रहा हूं चुनाव आपका है। एक आखिरी दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन वो है जब यहाँ कीबोर्ड बजे, मैं गिटार उठा, मैं मिट्टी हूं, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, उधर से धीरे धीरे से बाजा बज रहा है, प्रभु की आवाज आपको बुला रही है, सुनिए उसकी आवाज। कहां से सुने? बाहर इतना शोर हो रहा है, प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ पर एक इमोशनल ड्रामा कभी कभी क्रिएट किया जाता है कन्वेंशन से। सुनिएगा उसको, बुरा मत मानिएगा अगर मेरी बात आपको खराब लगी। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज टेम्परेरी। गाना बज रहा है, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, एक माहौल बना, 10 लोग उठ के आगे बढ़े, उनको देखा देखी 10 लोग और चले गए, फिर 5 लोग और चले गए, और इस तरह से 50 लोगों ने आगे जाकर के ऑल्टर कॉल पर रिस्पॉन्ड किया और प्रार्थना करी और अपना जीवन प्रभु को सौंपा। अभी गाना बंद और ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म, क्योंकि गाना तो नहीं बजेगा नहीं हमेशा, गाना नहीं बज सकता हमेशा। जब आप अपने ऑफिस में काम करें तो वहां गाना तो नहीं बज रहा होगा, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार। तब तो जो वचन आपने दिमाग में भर लिया है ना, और जो वचन दिल में भर लिया ना, वही काम आएगा बस। इसीलिए मैं कह रहा हूं इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत बच के रहिए। थिंक अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन, अपने परिवर्तन के बारे में विचार कीजिए, सोचिए क्या किया है परमेश्वर ने आपके लिए और क्या हमने उसके लिए किया। वचन की बातों को याद करिए, उसको स्मरण करिए। जितना वचन के आधार पर परिवर्तन होगा वो स्थायी परिवर्तन होगा। हालेलुया। डोंट गेट इनटू दैट इमोशनल थिंग, क्योंकि वो तो रहेगा कुछ दिन और फिर बैकस्लाइड हो जाएगा। जितनी रिवाइवल मीटिंग्स भारत देश के अंदर में हुई हैं, उसके हिसाब से आज के डेट में किसी को भी पापी नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि इतनी रिवाइवल मीटिंग्स हुई हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। Everybody should have changed, but nobody, it's not happening like that. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत सी बार हमारा परिवर्तन क्षणिक होता है, circumstantial होता है, हमें कुछ महसूस होता है और उस महसूसियत के हिसाब से हम अपना जीवन प्रभु को सौंपते हैं, फिर वो महसूसियत खत्म हो जाती है और हमारा परिवर्तन भी समाप्त हो जाता है। Go for permanent transformation, स्थायी परिवर्तन। और याद रखिएगा वो स्थायी परिवर्तन का स्रोत केवल परमेश्वर है। जितना इसको थामे रहेंगे ना, उतने दिन जीवन में बने रहेंगे। हालेलुया। You either sin will keep you from the Bible or Bible will keep you away from sin. हालेलुया। या तो वचन आपको पाप से दूर रखेगा या पाप आपको वचन से दूर रखेगी। ट्रांसफॉर्मेशन भी होना बहुत जरूरी है। पौलुस कह रहा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसको बहुत क्लियरली पौलुस कह रहा है जो मसीह में वो नई सृष्टि, अर्थात जो परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह के कारण है, उसकी बातों के कारण है, उसके वचन के कारण है, उसके आचरण के कारण, वो ही परिवर्तन पुरानी बातें बीतेंगी, देखो सब कुछ नया होगा। बाकी सब अस्थायी है और समय और काल और परिस्थितियों के साथ समाप्त हो जाएगा। आज की शाम मेरे भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के बारे में विचार कीजिए। इसलिए देयर इज नो नीड फॉर एनी म्यूजिक, किसी संगीत की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता है। थिंक अबाउट व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू।
हमारा जीवन कैसा था, परमेश्वर ने किस तरह से हमें संभाला हुआ है। आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर मुझे ना संभाला होता, मेरे पाप, मेरी गलतियां, मेरी बुराइयों के बावजूद परमेश्वर ने मुझे बचाया, अपने सेवा में संभाला। आई एम फोर्स्ड टू थिंक अबाउट गॉड हैज डन। आप सोचिए अपने जीवन के बारे में, सोचिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। क्या आप प्रभु की इच्छा को पूरा करके उस परिवर्तन में शामिल होना चाहते हैं जिसके बारे में 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, या आज की रात भी परमेश्वर के दिल को दुखी करना चाहते हैं? आइए दुआ करें। My dear friends, I just want to give you just a couple of minutes, 2 मिनट 3 मिनट का समय लेकर के आप अपने जीवन के बारे में विचार करिए। सोचिए, सोचिए परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया। सोचिए उसके अनुग्रह के बारे में, सोचिए उसकी माफी के बारे में, सोचिए उसकी कृपा के बारे में। जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, उसी की वजह से हम जिंदा हैं। कलाम में लिखा है, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का फल है। हमें से बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं शामिल हूं, शायद आज हमें जिंदा ही नहीं होना था, आज तो शायद मर गए होते। पिछले 1.5-2 सालों का जो अनुभव रहा है, बहुत सारे अच्छे लोगों के जीवन समाप्त हो गए। हम जिंदा हैं, हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, परमेश्वर की कृपा की दया की वजह से। Think about this. कलाम में लिखा है, जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मर गए। इसीलिए उसके प्रेम को अनोखा प्रेम कहा जाता है। अमेजिंग लव ऑफ गॉड। हमारे महान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, रात्रि की इस बेला में प्रभु जी हम बड़े दीनता, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अपने जीवन की सच्चाई हम प्रभु जानते हैं, हम भली भांति जानते हैं प्रभु, हमने बहुत से गुनाह किए, हमने बहुत सी गलतियां की, हमने प्रभु जी जाने और अनजाने में प्रभु पाप किए हैं, गुनाह किए हैं प्रभु, और उसके लिए आपसे माफी नहीं मांगी। और अब आज की इस रात्रि जब हम आपके पवित्र हैकल में उपस्थित हैं प्रभु, हम अपने दिलों को आपके सामने खोलते हैं, गुजारिश करते हैं प्रभु, आपके बेटे यीशु का लहू हमारे पापों को धो करके साफ कर दे, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके स्वरूप और आपकी समानता में फिर से बदल जाए। काश के प्रभु जी आपके वचन की बातें हमारे दिलों में हम संभाल के रखें प्रभु। जैसे दाऊद कहता है, प्रभु हमने आपके वचन को अपने दिल में रख लिया ताकि आपके विरुद्ध पाप न